सभी उपस्थित मित्रों को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा मेरा अनुभव है आज का, जो भी भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली लोग आज के उत्सव में शामिल हुए, शायद उनके कई जन्म आज ही कम हो। बिल्कुल मेरा अनुभव, ऐसी बात नहीं, मेरा अनुभव है। आप लोगों ने जिस ढंग से परमात्मा को जिया, परमात्मा तो अपना खेल करता है, लेकिन जीना और ना जीना लोगों की बात है। लेकिन आज मैं देख रहा था कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो परमात्मा को जी ना रहा। सब उमंग तरंग जीने से निकल गई थी। इतने प्रेम से आपने खेल शामिल होकर इस खेल में मस्ती की, इसके लिए भी एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ। अब आज हम किस विषय पर चर्चा करें? किसी का प्रश्न है? मुझे रिकॉर्ड भी करना है। मुझे इसका मेरा पूछना ये है कि जब ध्यान में बैठते हैं तो हमारे विचार वो चलते रहते हैं, ठीक है। जैसे ही हम आँख बंद करके बैठेंगे तो कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो ये सब आपके शब्दों में, इतना सरल शब्दों में आप इस तरह से बताइए कि ये विचार धीरे 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 हमारे कम हो जाए। सरल शब्दों में बताए सरल शब्दों में समझाने की कृपा करके विचार कि हमारी समझ में आ जाए। देखिए, जो जितनी सरल चीज होती है उतनी साधने में कठिन होती है। जब हम उसे साधते हैं, साधने से ही मामला बिगड़ जाता है। अब विचार को आप देख नहीं सकते। वो विचार जीवन की बहुत सूक्ष्म तरंग है, इतनी बारीक तरंग है कि उस एक तरंग में 4-4, 5-5 तरंगें शामिल होती हैं। तो देखोगे कैसे? जैसे कोई आदमी फिल्म देख रहा हो, 5-6 पिक्चर उसके ऊपर चढ़ रही है, तो स्पष्ट कुछ भी नहीं हो पाता। हम जब तक स्पष्ट नहीं होता तब तक देख ही नहीं सकते। देखो, तुम देखोगे और कुछ तो भी देखो, कुछ दिखेगा नहीं तुम्हें। तो हमारा क्या होता है कि विचार चलते ही रहते, वो बंद होते नहीं। क्योंकि उन पे जो ध्यान जाना चाहिए वो ध्यान जाता नहीं।
उसका कारण है, जो मूल कारण है वो तो ये है, बेहोशी इतनी घनी है, लाखों जन्मों का खेल है बेहोशी का। और साधना किसी की इस जन्म में हुई है, किसी की इस जन्म के पहले हुई है, किसी की अलग अलग लोगों के हिसाब से। तो जितनी गहरी साधना जिसकी है पुरानी, उतनी ठीक से वो पकड़ पाता है इस खेल को। और अभी अभी जिनने साधना शुरू की है वो तो समय लगेगा, वो समझना बड़ा मुश्किल मामला है। लेकिन आप विचार को देखने का प्रयास न करें, किसी को भी विचार नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इतनी सूक्ष्म चीज है वो कि वो आप इतनी कोशिश करना वो स्लिप हो जाती है। तो आपको देखना चाहिए जो स्थूल चीज है वो श्वास है हमारी, श्वास से भी ज्यादा स्थूल हमारा शरीर। शरीर जो है सबसे ज्यादा स्थूल। तो शुरू में साधना जो मित्र करेंगे और जिनको विचार देखना नहीं आ रहा बहुत प्रयास के बाद, वो विचारों को ना देख कर शरीर को देखना शुरू करें, शरीर को अनुभव करें। शरीर बहुत स्थूल है। दूसरी बात, शरीर हमेशा वर्तमान में होता है। आप देखो शरीर का ना अतीत होता ना भविष्य होता है क्या? शरीर तो जहां है वहां है, वो सनातन वर्तमान में रहता है, सनातन। तो अब हमारे पास कोई ऐसा छोर मिल जाए हमको जो सनातन होता हो, जब भी हम एहसास करें जब होता हो। मेरे देखे शरीर जो है सबसे ज्यादा उपलब्ध है आपके लिए। जब भी आपका मन शरीर की तरफ जाएगा तो आप वर्तमान में आ जाएंगे। तो पहले अपन को चलते उठते बैठते खाते पीते हमारी समस्त क्रिया, शरीर यानी क्रिया, ये समझो आप। शरीर और कुछ नहीं है, सिर्फ क्रिया। एक क्रिया हो रही है, उस क्रिया में बहुत सारी क्रियाएं हो रही एक साथ। हाथ भी हिल रहा, मुंह भी चल रहा, कुछ तो भी हो रहा, कुछ तो भी हो रहा। तो हमें क्या है कि समस्त क्रियाओं में जागृति को पिरो देंगे। जागृति को इतना क्रिया में डालो आप, इतना क्रिया में डालो। जागृति को क्रिया में डालने से तुम्हें वर्तमान में जीने की कला है। तो शरीर वर्तमान में रहता है, तो जागृति को अगर आपने उसमें डाला तो वर्तमान आपको बहुत पकड़ में है। जब हम शरीर की क्रिया के प्रति होशपूर्वक नहीं होते तो हम प्रतिक्रिया में चले जाते, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। जैसे आप अच्छे से शरीर को देख रहे हैं, शरीर को अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं और सीधी क्रिया को देख रहे हैं, तो कोई आपको गाली देगा तो आप रिएक्ट नहीं होंगे इतने जल्दी रिएक्ट नहीं होंगे। अब हम क्या करते हैं कि रिएक्शन हो जाता है, जब रिएक्शन को हम देखने की कोशिश करते हैं। रिएक्शन को कोई आदमी देख नहीं सकता। तुम एक्शन को देख सकते हो, रिएक्शन को नहीं देख सकते। कोई उपाय नहीं है, क्योंकि रिएक्शन जो होता है वो बहुत फैला हुआ होता है। एक्शन जो होता है वो सीधा सीधा होता है। और रिएक्शन जैसे गाली दी तो वो तो एकदम फैल जाता है, हमारे ऊपर क्रोध फैल जाता है।
अब हम उस क्रोध के प्रति साक्षी होने की कोशिश करें। क्रोध रूपी विचारों के प्रति हम साक्षी होने की कोशिश करेंगे, जो असंभव है, जो हो ही नहीं सकता। आप हमेशा जब कोई प्रतिक्रिया हो रही है, प्रतिक्रिया में होशपूर्वक रहने का प्रयास मत करिए। आपको प्रयास करना है क्रिया में रहने का। क्रिया में रहने का प्रयास करोगे तो प्रतिक्रिया बहुत कम होने लगेगी। प्रतिक्रिया को ऐसे हम नहीं रोक सकते। और विचार अगर गहरे से देखो तो सब प्रतिक्रिया है। क्रिया से विचार आते ही नहीं है, क्रिया से तो घटना घटती है। क्रिया से तो गजब का काम होता है, सीधी घटना घटती है क्रिया से। प्रतिक्रिया विचार पैदा करती है। हमारे जितने भी विचार हैं सब प्रतिक्रिया से होते हैं। आप देखो, किसी भी तरह की प्रतिक्रिया ना हो रही हो आपके मस्तिष्क में, तो आपका मस्तिष्क खाली हो जाएगा। आपके मस्तिष्क में जैसे कोई विचार आ ही नहीं रहे, आपको ये लगेगा खाली है। और जैसे ही आपको बेहोशी पकड़ी हो, प्रतिक्रिया चालू हो जाती है। और प्रतिक्रिया कल हुई, परसों हुई, नरसों हुई, वो सबका जोड़ हमारे भीतर चलता रहता है। बदल बदल कर प्रतिक्रिया होती रहती है। जरा अंदाज लगाना, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना कि आखिर ये विचार है क्या जिसे हम देख नहीं पा रहे। वो क्यों नहीं देख पा रहे? हम देख इसलिए नहीं पा रहे हैं कि हम प्रतिक्रिया को देखने की कोशिश करें। और प्रतिक्रिया का साक्षी कोई हो नहीं सकता। आप साक्षी क्रिया के हो सकते। तो क्रिया पहले शरीर पे, शरीर के प्रति जितनी क्रियाएं आपकी हो रही हैं, उन क्रियाओं के प्रति साधक को जागृति को साधना चाहिए। जब क्रिया पे आपकी जागृति सध जाए तो फिर एक क्रिया हो रही है जो अक्रिया की क्रिया है, वो है आपकी श्वास। वो अक्रिया की है, वो क्रिया भी है और अक्रिया भी, दोनों चीजें। क्रिया हो रही है लेकिन रिएक्शन की क्रिया नहीं हो रही। अब जब रिएक्शन की कोई क्रिया नहीं होती तो वो क्रिया अक्रिया में बदल जाती। वो मतलब हो रही है, उसके लिए आप कर रहे हो ऐसा नहीं रहेगा। वो हो रही है, क्योंकि सांस हो रही है, आप कर तो नहीं रहे, क्योंकि सांस क्रिया है। और जितने और भी उपद्रव विचारों के चल रहे हैं, ये सब रिएक्शन है। तो अपन को क्या करना है कि पहले तो शरीर के प्रति बोधपूर्ण होने की कोशिश करो। बड़ा सिंपल सा भगवान ने इतना सुंदर सा, इतना प्यारा सा सूत्र दिया है। और प्रत्येक आदमी कितने जड़ से जड़ हो, जड़ से जड़, उसमें जान आ जाएगी, उसमें जान फूक जाएगी। क्योंकि जब तुम क्रिया से जियोगे तो तुम्हें इतना मजा आएगा क्रिया से जी। कभी कभार तुम क्रिया से जीते हो, कभी कभार ऐसी घटना घटती है, नाचते नाचते कभी कभी तुम में क्रिया आती है, तुम क्रिया से जीने लगते हो जब नाच रहे होते हो। तो क्यों? कि शरीर के साथ वर्तमान जुड़ा है और वर्तमान के साथ शरीर का नृत्य जुड़ा है। तो अधिकतर क्रिया का हल्का सा एहसास हमें नाचते वक्त होता है, कभी कभी रोते वक्त होता है। जब आप खुल कर रो रहे होते, किसी प्रतिक्रिया से नहीं, बस आप रो रहे होते हैं। अगर आप गहराई से रो रहे होते हैं तो क्रिया होती है, और उस क्रिया में आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि मैं रो नहीं रहा, रोना हो रहा है। ये सूत्र आ जाएगा आपको, हो रहा है, तुम रो नहीं रहे। हंसने में भी ऐसा हो सकता है कि आप अगर किसी रिएक्शन से नहीं हंस रहे, बस मौज के लिए हंस रहे हैं, तो वो हंसना आपका ऐसा लगेगा कि हो रहा है, आप हंस नहीं रहे। तो शरीर के प्रति आप हर क्रिया के प्रति
जागृति को बनाइए। जैसे जैसे जागृति आपकी बनती जाएगी आप मीठे होते जाएंगे। अब जागृति का एक परिणाम है कि जागृति आपको मीठा बना देती है, इतना मीठा बना देती है, तन भी मीठा हो जाता है, मन भी मीठा हो जाता है, और आत्मा तो मीठी होती है। इतनी औषधि है ये जागृति, परम औषधि, जे सिर्फ मनुष्य को मिली है, सौभाग्य है। कि जितने जीव जंतु संसार में हैं, किसी के पास जागृति नाम की चीज नहीं है। ये जागृत होते हैं, भूख लगती है जब भूख के प्रति, प्यास लगती है जब प्यास के प्रति। अगर भूख प्यास नहीं लगे तो इन्हें जागृति की जरूरत ही नहीं है। और अधिकतर जीव जंतु जानवर जितने भी हैं सब इसी क्रिया में डटे रहते हैं, भोजन ही ढूंढते रहते हैं, भोजन के अलावा वो कुछ करते नहीं। तो क्रिया हमारे जीवन में अनिवार्य हिस्सा है। बिना क्रिया के हम जिंदे तो रह नहीं सकते, क्रिया तो हो। आप चाहो ना चाहो क्रिया में तो जीना पड़ेगा, क्योंकि क्रिया प्रकृति का स्वाभाविक नियम है कि आप किसी न किसी क्रिया से जिए। तो आप क्रिया के प्रति अगर बोधपूर्वक होते हैं तो फिर आपका शरीर मीठा होगा, पहली बात। फिर आपको श्वास के प्रति जागृति आना शुरू हो जाएगी। श्वास के प्रति जैसे ही शरीर आपका सद जाएगा, आपकी श्वास जैसे चल रही है आपको जो दिखाई दे रही है, जैसे हो रही है, ये इतना स्पष्ट दिखता है, इतना स्पष्ट दिखता है कि नाक से सांस जा रही है और नाभि तक जा रही है, और तुम बैठे बैठे तमाशा देख रहे हो, ऐसा हो जाता है। तो फिर क्या होगा? सांस से तुम्हारे प्राण जुड़े हैं। अभी तुमने एक प्रयोग किया कि शरीर को स्वस्थ कर लिया। अब जब श्वास के प्रति तुम्हारी जागृति घटेगी तो क्या होगा? तुम्हारे प्राण स्वस्थ होंगे, तुम बहुत प्राणवान हो जाओगे। तुम्हारे प्राण इतने स्वस्थ हो जाएंगे कि आपको अपनी श्वास इतनी मीठी लगेगी कि दुनिया के सारे स्वाद सब बेकार हो जाएंगे उसके आगे। आपकी श्वास इतनी मीठी लगेगी आपके लिए। तो 2 स्टेप हो गए। ये 2 स्टेप जब आपके सद जाएंगे तो तीसरे स्टेप में आपको विचार के प्रति जागृति आना शुरू हो जाएगी। क्यों? कि श्वास की क्रिया को जब हम ठीक से समझ लेते हैं और बिल्कुल बोधपूर्ण होने लगते हैं तो विचार क्रिया में चला जाता है। तो फिर विचार हो रहे हैं, उन्हें ना रोकना है ना चलाना है, वो तुम्हारे बावजूद हो रहे हैं। विचार मात्र हो रहे हैं, तुम्हारे बावजूद हो रहे हैं। फिर जाके विचारों को वहां पकड़ा जा सकता है। और विचारों को जैसे पकड़ना शुरू करोगे तो विचार की एक खासियत है कि प्रतिक्रिया में ओवरलैपिंग है, क्रिया में गैप है। प्रतिक्रिया में ओवरलैपिंग है। जब प्रतिक्रिया से आप विचारों को जीते हैं तो वो एक के ऊपर एक चढ़े होते हैं, ओवरलैपिंग होती है। एक नहीं टूटता और दूसरा तीसरा चढ़ जाता है उसके ऊपर, एक दूसरे को धक्का देते हैं, ऐसा होता है। और जब आपकी श्वास सद जाएगी तो विचार, एक विचार के बाद दूसरे विचार में गैप आएगा। तो तुम बोधपूर्ण विचार के प्रति नहीं होगे, तुम गैप के प्रति बोधपूर्ण हो। विचार का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो तरंग है। अस्तित्व जो है ना, जो 2 विचारों के बीच में खाली जगह है, उसका है जो खास। यानी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में सबसे बहुमूल्य चीज अगर कोई है तो हमारा गैप है। अगर हमारे श्वास में भी गैप आ जाए तो इतनी ऊर्जा इकट्ठी हो जाएगी आपके अंदर, इतनी ऊर्जा इकट्ठी हो जाएगी कि आप हवा में तैरो। गैप का खेल बहुत जबरदस्त। हमारी सारी क्रियाएं, पूरी क्रियाएं
गैप में चली जाओ। जब हम गैप में चले जाएंगे तो इतनी ऊर्जा से भर जाएंगे, क्योंकि समस्त ऊर्जा का केंद्र जो है वो गैप है। गैप से ही सारी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। ना तो हमें कोई ऊर्जा प्राण से मिलती, ना हमें कोई ऊर्जा क्रिया से मिलती, ना क्रिया अक्रिया से मिलती। हमको जो एनर्जी मिलती है, जो अस्तित्व में भरी पड़ी है, अस्तित्व से भरा पड़ा है, वो एनर्जी गैप से मिलती है। जैसे ही गैप आता है कोई चीज भर जाती है आपको पता नहीं लगता। और गैप जो है ना आपके जीवन में आते रहते हैं। आप चूंकि जागृत नहीं हो तो आपको पता नहीं है, क्योंकि गैप से ही आप जिंदा है। जितना फिर बड़ा गैप होगा उतनी ज्यादा जिंदगी आ जाएगी तुम्हारी। तो ये सब क्रम है पूरा। ऐसा एक दिन की बात नहीं है कि हमने कहा कि विचार, हम आंख बंद करके बैठ गए और सीधे विचार देखने लगे। ये असंभव सा प्रयास है। सालों से लोग इस प्रयोग को कर रहे हैं, सालों से जूझ रहे हैं, लेकिन पहले कदम पर नहीं जाएंगे तो दूसरे पे और तीसरे पे जाने का कोई सवाल ही। अब कोई दूसरी बात करें, कोई दूसरा प्रश्न है? बाबा, किसी भी साधक को रेकी हीलिंग या अन्य कोई भी हीलिंग सीखनी चाहिए या नहीं? क्या? किसी भी साधक को रेकी हीलिंग या कोई अन्य हीलिंग सीखनी चाहिए या नहीं? और दूसरा मेरा प्रश्न है कि मुझे 5-6 सालों से बिल्कुल भी रात में सपने नहीं आते, तो ये भी उचित है या नहीं है? ये तो क्वेश्चन है। पहले प्रश्न में क्या बोला था? रेकी या हीलिंग की कोई भी विधा जो है हमको उस पर काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, रेकी हीलिंग वगैरह? देखो, हीलिंग और रेकी दोनों चीजें हमको दूसरे के माध्यम से आती है। उसके लिए हमें कोई और चाहिए। और अगर आपको किसी और की जरूरत पड़ती है तो मैं ऐसा मानूंगा वो काम आपको जरूरी नहीं। मनोरंजन के लिए ये सब ठीक है। थोड़े बहुत प्रभाव इसके होते हैं, थोड़े बहुत कम, थोड़े बहुत। लेकिन अधिकतर मैं देखता हूँ लोग इसमें ही अटक कर रह जाते हैं। क्योंकि रेकी हो या हीलिंग हो, ये सब सेल्फ होना चाहिए। हम अगर रेकी करें तो सेल्फ रेकी करें, खुद की खुद पर करें। अगर टेक्निक आपको आ गई है तो खुद की खुद को करें और खुद की खुद को हीलिंग करें। हीलिंग भी हमारी खुद की खुद को होना चाहिए। कहीं से भी दूसरी जगह से कोई चीज आ रही है, उस चीज पक्का मानिए कि अनिवार्य बिल्कुल नहीं। बाहर का इसमें धर्म की दुनिया में, अध्यात्म की दुनिया में परधर्मा भया, दूसरे के विचार को जीना, दूसरे के भाव, सदगुरु को छोड़ना, दूसरे के विचार को, दूसरे के भाव को, दूसरे की सलाह को जो जीना है, ये सब हमें भय और वेदना में ले जाता है। ये हमको स्वस्थ नहीं होने देता। तो क्रिया रेकी की जो आप करें वो खुद करें, खुद के ऊपर करें, दूसरे को बीच में मत डालें। कोई और आपकी रोटी खा रहा है तो उससे काम नहीं चलने वाला है। तो उससे जो एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी बहुत गहरे तक नहीं जाती, वो काम चलाऊ होती है, ऐसे समझिए।
दूसरी बात आपने पूछी है, स्वप्न नहीं आते आपको। दो बातें हो सकती हैं। बहुत लोगों को गहरी जड़ता के कारण स्वप्न नहीं आते, वे इतने संवेदनशील होते ही नहीं है कि स्वप्न जो है ना वो दूसरे शरीर का हिस्सा है, पहले शरीर का नहीं। जैसे पशु पक्षी जो है वो स्वप्न नहीं देखते, जब वो पहले शरीर में जीते तो उन्हें सपने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो बिना सपने के सो जाते हैं। अच्छा, बिना सपने के सोते हैं और आप आश्चर्य करोगे कि पशु पक्षी जो है ना बहुत कम सोते, वो गैप लेते हैं, सोते नहीं है, गैप लेते हैं। जब वो गैप लेते तो सपने कहाँ से देखे? कोई खर्राटे भर के किसी पशु को आपने सोते हुए नहीं देखा होगा। सिवा आदमी के कोई भी पशु खर्राटे भर के नहीं सोता। क्यों नहीं सोता है? कि पशुता का जो जीवन है वो असुरक्षा से भरा हुआ है, पूरी असुरक्षा। अब बंदर पेड़ पे सो रहा है, पेड़ पे चिपक, पक्षी सब पेड़ पे सो रहे। इतनी असुरक्षा है कि अगर गहरी नींद लग गई तो टपक जाओ, नीचे गिर जाओ। तो गहरी नींद में तो ये जाते ही नहीं है। जब गहरी नींद में नहीं जाते तो सपने कहाँ से दिखे? सपने आते ही नहीं। तो पहले शरीर में अगर कोई जी रहा है तो उसको सपने नहीं आएंगे। जैसे ही वो साधना शुरू करेगा और भाव शरीर उसका तैयार होने लगेगा, गजब के सपने आएंगे। सपने आना साधना में अनिवार्य है, क्योंकि सपने एक तरह की निर्जरा है। तीसरे शरीर में तो इतने सपने आते हैं, इतने सपने आते हैं कि आपको ये लगेगा कि आप रात में सोए ही नहीं। बहुत लोगों को लगता होगा, साधकों को, कि रात में गहरी नींद तो आई ही नहीं, क्योंकि आप इतने सपने, इस जन्म के नहीं, पता नहीं किन किन जन्मों के सपने देखता है आदमी तीसरे शरीर में। कई लोग आके हमें शिकायत करते हैं कि साधना जब हम करते नहीं थे तब तो ऐसा था कि हमें सपने नहीं आते थे, अभी हमें ऐसा लगता है कि सिवा सपने के और कुछ आ ही नहीं रहा। अच्छे सपने आएंगे, बुरे सपने आएंगे, जन्म जन्म के सपने आते हैं। और सपने एक तरह की नैसर्गिक प्रक्रिया में मनुष्य को डाला गया है सपनों के माध्यम से। सपने आपकी निर्जरा करते, जन्म जन्म के अधूरे विचार, इच्छाएं, भावनाएं वो सपनों के माध्यम से पूरी होती हैं हमारी। उनकी जो हीलिंग होती है ना, वो सपने से हीलिंग हो जाती है। सपना आके कोई चीज को तृप्त कर जाता है आपके भीतर, और ऐसा सपना भी आता है कि आपको डरवा भी जाता है, कि आप डर भी जाते हैं, हिल भी जाते हैं और आनंदित भी हो जाते हैं। अब दो बातें, अगर कोई चौथे शरीर में पहुंच गया तो वहां जाकर सपने बंद हो जाते, फिर उसको सपने नहीं आए। जो आदमी मनस शरीर में पहुंच गया है वो आदमी के अंदर से नींद और सपने दोनों चीजें करीब करीब जुदा हो जाती है। ना नींद होती है ना सपने होते हैं। वो चौथे शरीर का गुणधर्म कि नींद और सपने वहाँ बिल्कुल नहीं होते। तो ये सब तीसरे शरीर का खेल चलता है साधना में। और बिना सपनों के पहली बार आपको जीने का मजा आता है, क्योंकि सपने तो हम दिन में भी देखते रहते हैं, कोई रात की जरूरत नहीं है सपनों में। वे 24 घंटे चलते हैं सपने, 24 घंटे, और अतीत के चलते या भविष्य के चलते, अतीत के चलते या भविष्य। वर्तमान में तो जब आप चौथे शरीर में पहुंचते हैं, मनस शरीर में जागृति जब आपकी आती है तो आपको स्वप्न आना बंद हो जाता। क्यों? कि वहाँ अतीन्द्रिय अनुभव होते हैं, सपने नहीं होते। वहाँ अतीन्द्रिय अनुभव होने लगते हैं। वहाँ चीजें ज्यों की त्यों दिखती हैं, जो घटेगा, जो घट रहा है वो दिखने लगता है। ऐसी चीज घट जाती है जो रात में घटी और सवेरे होती हुई देखोगे।
ऐसा करता है। हम इतने करीब सच्चाई के पहुंच जाते हैं चौथे शरीर में, बहुत करीब पहुंच जाते हैं सच्चाई के। तो जैसे जिस सभा में आप अभी बैठे हो, ऐसा सपने में देख सकते हो कि ऐसी सभा में बैठे थे, ये देख सकता। कई बार झूठे होंगे और कई बार सच्चे होंगे। कई बार क्या तुम सरक जाओगे, चौथे शरीर से तीसरे शरीर में सरकना सरल होता है, तो सरक जाते हो, सरक जाते तो सपनों में चले जाते हो, और जैसे ही तुम ऊपर उठते हो तो फिर तुम्हारे सपने विदा हो जाते। तो चौथे शरीर का गुणधर्म है, न नींद होगी न स्वप्न होगी। नींद की जरूरत तीसरे शरीर तक पड़ती है, क्योंकि तीसरे शरीर तक क्यों पड़ती है कि हमारी निर्जरा सोने से ही होगी। हम जितने गहरे सपने देखेंगे और जितनी ज्यादा नींद में जाएंगे उतने ज्यादा हमारे तनाव कम होंगे। हमारे तीसरे शरीर का जो तनाव है वो उसी से ही कम होगा। ऐसा खेल। तो आप अपनी स्थिति अब समझ लो कि पहली बात तो सपने नहीं आते पहले शरीर वाले को, दूसरे शरीर से ऐसे सपने आना शुरू हो जाते हैं अद्भुत ढंग के, और तीसरे शरीर में आपको जन्म जन्म के सपने ऐसे आएंगे जिनकी कोई टांग और पूछ मिलाओगे तो मिलेगी नहीं। कहीं का कुछ, कहीं की ईद, कहीं का रो रहा और ऐसा, तुम अवाक रहोगे कि ये क्या हुआ मुझे रात में। और मैं आपको निवेदन करूंगा, आप बहुत कम सोते हैं। आपको लगता है कि आप 8-10 घंटे, मुझे ऐसा लगता है कि आदमी रात में अगर 8 घंटे सोता है तो 8 ही मिनट सोता है। ऐसे समझ 8 मिनट सोता है कुल 8 घंटे, वो लगता है ऐसा कि सो ही रहा, सो नहीं रहा, सपने ज्यादा देख रहा। और चौथे शरीर में जब आप पहुंचोगे तो आपको क्या लगेगा, सपने नहीं आएंगे, लेकिन आपको ये लगेगा मैं सोया ही नहीं। वो ऐसा लगेगा कि मैं सोया बिल्कुल नहीं। आपकी आंख खुलेगी तो आपको क्या लगेगा, मैं सोया ही नहीं। माने नींद का और आपका मिलन तीसरे शरीर तक होता है। चौथे शरीर में जब तुम क्लियर होने लगते हो तो नींद और आपका मिलन होता ही नहीं है, आप कभी सोते ही नहीं हो, विश्राम में जाते हो, गहरे विश्राम में जाते हो। और अगर आपको सपने आ रहे हैं तो फिर आप सोते हो। दो बातें, क्योंकि नींद की जरूरत सपनों को है, आपको नहीं। नींद की जो जरूरत है वो सपने के लिए, सपनों में आपकी निर्जरा होती है। तो अगर सोओगे नहीं तो निर्जरा नहीं होगी, पड़ी रहेगी। इसलिए सोना जरूरी है, नींद जरूरी है। भले ही 1 मिनट की आती हो और 59 मिनट का सपना और 1 मिनट की नींद, ऐसा होता है। लेकिन वो 1 मिनट की नींद भी इतना ताजा कर देती है आपको, 59 मिनट बचा लेती है वो, और निर्जरा हो जाती है। वो एक रास्ता खुलता है। प्रकृति ने इतनी सुंदर व्यवस्था हमारी बना कर रखी है, इतनी सुंदर व्यवस्था है हमारे जीवन की। हमारे भीतर का विज्ञान इतना सुंदर है, अगर इसको बहुत कायदे से जिया जाए, बहुत कायदे से, तो कदम कदम पे इसमें ऐसे रहस्य खुलते हैं, ऐसे मजे आते हैं, कुछ पूछो। तो आप अपनी स्थिति समझ लेना कि आप इधर हैं या उधर हैं। वो हमारी धर्मपत्नी कहती थी जब शादी होके आई थी, तो मुझे तो सपने नहीं आते। तो भैया तुम तो परम मरे जा रहे हैं सपने देखते, सपने नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते मुझे सपने। पर बाद में हमारे सत्संग में रही, प्रेम में जुड़ गई, अब हालत खराब हो गई थी। सपने इतने आते कि हम सो नहीं पाते, सपने आते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जागृति जब बढ़ेगी, जैसे जैसे कोई आदमी जागृत होता है, और भी लोगों ने आकर मेरे से कहा कि हमें सपने नहीं आते। उनका 5 दिन ध्यान करो जरा ढंग से, 6वें दिन सपने आने लगे। अच्छे से ध्यान जागृति अगर बन गई तुम्हें, 6वें दिन आप जरूर सपना देखो, आ ही जाएगा, लहर आई जाएगी। कहाँ जाओगे, वो विज्ञान से, उस विज्ञान में से पास होना पड़ेगा। ये तो पूरा का पूरी साइंस है, पूरी साइंस है मनुष्य की चेतना के उठाव में। और उसमें सपने एक पड़ाव है, और इतना बड़ा पड़ाव है कि जन्मों जन्मों को सब हजम कर लेते हैं। उसमें अचेतन में चला जाता, अचेतन के अचेतन में चला जाता, आपका वो पड़ा हुआ है। वो निकलेगा कैसे, स्वप्न से ही निकलता है, ऐसे तो तुम निकाल ही नहीं सकते। और स्वप्न से इतनी तेजी से निकलता है कि 1 मिनट की नींद
59 मिनट के सपनों को धराशायी कर देती, निर्जरा हो जाती, ऐसा विज्ञान है। तो इस तरह से है ये खेल। वैसे तो 20 साल से मैं ओशो के ध्यान प्रयोग बहुत कर रही हूँ, 20 साल से। नहीं, वो देखो आपको समझना, मैं नहीं कहूँगा, वो निर्णय आपको लेना है। अगर आपको स्वप्न नहीं आ रहे तो मैंने तो विज्ञान बता दिया, आप चौथे शरीर में हैं, इसलिए आपको फिर आपको नींद भी ऐसी लगेगी जैसे झूठी। ये परिणाम देखना कि नींद ऐसी लगेगी जैसे झूठी, और पहले शरीर में नींद ऐसी लगेगी कि नींद ही नींद थी भाई, गजब नींद थी, गजब नींद थी। ऐसा खेल है। तो आप समझो आपकी गजब नींद है या नींद है ही नहीं। तो उस हिसाब से मैं आपको पर्टिकुलर हिंट नहीं कर सकता हूँ, नहीं आप मेरी बातों से उलझ जाओ। तो मैं क्या एक साइंस बता रहा हूँ कि साइंस ऐसी है, आपको देख लेना है, मेरे कहने से नहीं, आपको ही देखना। मैं तो इस विज्ञान को जानता था, इसलिए मैंने खोल दिया। आप कुछ कह रहे हैं, आपको क्या होता है? नहीं, वो सुन लूंगा मैं, वो ऐसे ही हो जाएगा। थोड़ा पीछे हाँ पर ठीक है, बोल। सवाल तो वो है नहीं, वो तो हाँ? प्रश्न नहीं है, प्रश्न नहीं है, प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी प्रश्न नहीं है तो उधर बैठो। फिर भी बात थोड़ा सा हाँ बोलो। कि जैसे अब ये समझ आ गया कि मौत जैसा कुछ नहीं होने वाला, तो उसका डर भी नहीं है अब। हर समय उसको लेकर जब भी याद आती है तो बहुत खुशी, एक्साइटमेंट होता है कि वो यही पल होगा, ऐसा ही पल होगा जब भी जाना होगा। तो क्या हम इतने ही आनंद में उस पल में रह पाएंगे? आज के बाद तो आज के बाद तो तुम आनंद पूर्ण मरने वाली, कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ही मरोगे जैसे हो। अब आप बाबा संघर्ष और अपने चारों तरफ प्रेमपूर्ण व्यवहार को जीने से क्या जागृति का जन्म इन दो चीजों से भी होता है क्या बाबा? जागृति का जन्म बाबा संघर्ष और अपने चारों तरफ प्रेमपूर्ण व्यवहार को जीने से भी क्या जागृति का जन्म होता है, इन दोनों चीजों से, संघर्ष से और प्रेम से? पहली बात तो ये है कि प्रेम और संघर्ष एक साथ हो ही नहीं सकते। प्रेम ऐसी चीज है ही नहीं कि जिसमें संघर्ष हो। कैसे होगा संघर्ष प्रेम? मुझे नहीं लगता कि पृथ्वी पे संघर्ष जो है ना हो और प्रेम हो साथ में। ऐसा कोई आदमी मैंने देखा नहीं जिसका संघर्ष भी चल रहा हो जबरदस्त और प्रेम भी चल रहा हो, क्योंकि प्रेम घटता ही संघर्ष के अभाव। देखो, प्रेम है जोड़ना और संघर्ष है तोड़ना, समझ रहे? संघर्ष में हम किसी को तोड़ना चाहते हैं, हम कठोर होते हैं संघर्ष में, और वो जितना कठोर होता है उससे ज्यादा कठोर होते हैं। तो दो कठोरों के बीच में संघर्ष होता है। और प्रेम में दो मिलकर एक हो जाते हैं। हम इतना जोड़ते हैं कि सामने वाला और हम एक ही हो जाते हैं, दो रहते ही नहीं। तो अब आप बताओ, ये दो चीजें अलग अलग कैसे हो सकती? यहाँ कहीं भूल हो जाती है। आप कुछ का कुछ समझ रहे हो मान्यताओं के हिसाब से, धारणाओं के हिसाब से, लेकिन प्रेम तथा कथित प्रेम हो सकता है जिसमें संघर्ष भी साथ में रहेगा और प्रेम भी, उसे हम कहेंगे तथा कथित प्रेम। प्रेम का तो देखते हो तुम सपना, और संघर्ष है हकीकत। समझना मेरी बात। प्रेम का देखते हो सपना, इसलिए क्या होता है कि प्रेम को तुम भूल जाते हो, वो तुम्हारी पूंजी नहीं बन पाती, और संघर्ष तुम्हारी पूंजी बन जाती है। संघर्ष को तुम भूल नहीं पाते और प्रेम को तुम भूल जाते। जो भी प्रेम के क्षण है, और प्रेम का एक स्वभाव है तो उसकी स्मृति नहीं होती। प्रेम का एक स्वभाव है, चाहे कैसे ही किसी तरह का प्रेम हो, उसकी स्मृति नहीं होती।
स्मृति होती संघर्ष की, विचारों की, कल्पनाओं की, इच्छाओं की, मान्यताओं की। प्रेम की स्मृति, प्रेम होता वर्तमान में, स्मृति कहाँ से होगी? प्रेम तो हुआ और जी लिए आप, बस वो जीने में आता और गायब हो जाता है। कारण क्या है कि प्रेम का कोई स्टोर नहीं हो सकता। संघर्ष के बड़े बड़े स्टोर हैं, 3-3 दिन तक किताब नहीं लगती। प्रेम की किताब लिखना बहुत मुश्किल है, स्टोर है ही नहीं। प्रेम का कोई स्टोर नहीं होता, क्योंकि वो तो पल में जीना है। जिस पल में तुम हो उस पल में जिया जाता है प्रेम। और संघर्ष तुम दिनों जीते रहो, खूब लंबे टाइम तक जीते रहो, कोई रोकने वाला है नहीं। तो ये दो विपरीत ध्रुव हैं, ये इकट्ठे नहीं, ये विपरीत ध्रुव हैं। प्रेम घटेगा तो टकराहट तो बंद हो गई। तो वह संघर्ष से भी जागृति का जन्म होता है क्या? संघर्ष से भी जागृति का जन्म होता, प्रेम का नहीं। आपने एक बार कहा था ध्यान से जागृति का जन्म होता है, तो संघर्ष से भी होता है क्या? संघर्ष से भी होता, निश्चित होता। संघर्ष से भी जागृति का जन्म होता है। संघर्ष व्यर्थ नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा वो व्यर्थ की चीज है। संघर्ष जो है ना, आप में एक धार पैदा करता है, एक जागृति पैदा करता है। लेकिन क्या होता है, संघर्ष में हम अधिकतर बेहोश हो जाते हैं। संघर्ष के प्रति जागृति बचती नहीं, ऐसा हम कहते हैं। जैसे मैंने कहा, संघर्ष होता किस चीज का? रिएक्शन का। किसी चीज का रिएक्शन हो रहा तो संघर्ष हो रहा। एक्शन में तो नहीं होता संघर्ष। अगर एक्शन हो रहा है तो संघर्ष नहीं हो सकता। रिएक्शन में संघर्ष होता, रिएक्शन में होश नहीं होता। रिएक्शन में होश को आप साध नहीं सकते। जैसे किसी ने कुछ कहा और आप रिएक्ट हुए, संघर्ष खड़ा हो गया, वहां किसी कीमत पे आपको जागृति नहीं आएगी। जागृति तो आती है संघर्ष को बोधपूर्वक जीने में, जान के जीने में आती है। क्रोध को जान के जियो, जाग के जियो, तो जागृति आएगी, निश्चित आएगी। संघर्ष होगा लेकिन जाग के हुआ है। आपने अच्छी तरह से जाना है, जान लिया है कि क्रोध मुझ पे हावी हुआ। जैसे ही क्रोध आया, उसने धक्का मारा और आपने तुरंत बोध से पकड़ लिया और आपने देख लिया कि क्रोध आया, दुश्मन चढ़ा मेरे ऊपर, और वहां अगर तुमने ढाल लगा ली बोध की, तो वो क्रोध क्या होगा? पिघल जाएगा, वहीं पिघल जाएगा, वो लौट कर नहीं जाएगा, वहीं पिघल के एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रोध की, लोभ की, मोह की, इन सब चीजों की जीवन में जरूरत है। सबसे ज्यादा तो क्रोध की जरूरत है। तुम आश्चर्य करो, जिस आदमी को क्रोध नहीं आता होगा या क्रोध नहीं जानता, वो आदमी एनर्जेटिक कभी नहीं हो सकता। क्रोध तो आएगा, लेकिन क्रोध का सदुपयोग है। क्रोध एक एनर्जी है, जबरदस्त एनर्जी है। और जिस आदमी ने क्रोध जगाया वो तो पैर छूने लायक है, क्योंकि उसने क्या किया कि तुम्हारे अंदर दबी हुई एनर्जी को उखाड़ा बेचारे ने, और क्या कर दिया? और तो कुछ किया, पाप तो किया नहीं है उसने। तुम्हारे अंदर जो छुपी हुई एनर्जी थी उसमें धक्का मार दिया। एनर्जी पड़ी थी, कुछ गोल गोल घूम रही थी, उसने धक्का मार के खड़ी कर दी। अब पहली बात तो जो है कि वो सामने वाले को नमस्कार, तो तेरी कृपा। दूसरी बात कि बिल्कुल जड़ पे पकड़ लिया, जड़ पे बिल्कुल। तुम्हारी छाती में पहली लहर जैसी आई, उस लहर को दबोच लिया बोझ से। बहुत बारीक है, लेकिन इतना मजेदार खेल है जिसका कोई हिसाब नहीं। अब क्या होगा कि पूरे क्रोध की एनर्जी तुम्हारे ऊपर आ गई और बोध उसको पकड़े हुए, जैसे सांप पकड़ लेता छछूंदर, ऐसे क्रोध ने पकड़ लिया। जागृति ने आपके क्रोध को पकड़ लिया और वो हजम कर जाए जागृति। अब जब जागृति क्रोध को हजम करेगी तो आप डांस करोगे। इतनी एनर्जी तो आप कितने प्रयास करते तो उठती नहीं, जितनी एनर्जी एक बंदे ने जगा दी आपके भीतर। गजब का काम किया। इस संसार में सब कुछ इतना बढ़िया हो रहा, देखो इतना बढ़िया हो रहा। यहाँ गलत ना तो कोई बोल रहा ना कुछ हो रहा, क्योंकि यहाँ सारा खेल खेल रहा परमात्मा।
परमात्मा को जगा रहा है। परमात्मा धक्के मार मार के परमात्मा को, खुद के रूप को दूसरे रूप के साथ जोड़ के जगा रहा है। खुद को खुद प्रेम कर रहा है, खुद को खुद जगा रहा है और खुद को खुद रुला रहा है। मजा देखिए, सारे खेल परमात्मा के अलावा यहाँ कोई कुछ कर नहीं रहा है। तो अगर आप विज्ञान को समझ लोगे, इसकी भी साइंस है, क्रोध हो, काम हो, लोभ हो, मोह हो, ईर्ष्या हो, ये बड़ी अच्छी एनर्जियाँ हैं, एनर्जी हैं जी। ये प्रकृति ने हमको दी थी कि इनके माध्यम से प्रकृति में से एनर्जी आती है, इनके माध्यम से हमारी तरफ। हम उस एनर्जी का गलत उपयोग कर लेते हैं, वो गलती होती है। नहीं, क्रोध को आप ठीक से जी लो, बोध से जी लो, तो क्रोध आपको नहला देगा। अगर बेहोशी में जिए तो खाली कर देगा, आप थक जाओगे, ऐसी हालत हो जाएगी जैसे पिट के आए हो, जबकि आप पिटे बिल्कुल नहीं, हो सकता आप पीट के आए हो तो भी आप जूता पड़े ऐसा लगेगा, वो थक जाओगे। कारण क्या, आपने एनर्जी को बाहर नहीं दी। तो क्रोध जो है बुरी चीज नहीं है। संघर्ष, इस संसार में बुरी चीज कुछ है ही नहीं। एक ही चीज है बुरी, गैरहोशी, गैर जागृति से जीना आपके जीवन में पाप। हम तो पाप और पुण्य की जो परिभाषा करते हैं वो एक ही करते हैं कि पुण्य का मतलब है होश पूर्वक जीना। मैं बोल रहा हूं, अगर होश पूर्वक बोल रहा हूं तो मुझसे पुण्य हो रहा है, अगर मैं बेहोशी में बोल रहा हूं तो मुझसे पाप हो रहा है। कुछ भी कर रहा हूं मैं, कुछ भी अगर मैं होश से कर रहा हूं, कृत्य का कोई मूल्य ही नहीं है, कृत्य की तो कोई मीमांसा ही नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई मूल्य नहीं है। आप किस ढंग से कृत्य को ले रहे हैं उसका खेल है। तो आप जागृति से अगर संघर्ष को जिएंगे तो आप में बड़ी धार आएगी, क्योंकि आप इतनी एनर्जी इकट्ठी करेंगे अपने भीतर, इतनी एनर्जी कि 4 तरह के संघर्ष भी आ जाएं तो जागृति से आपके एनर्जी ने इतना बड़ा खेल खड़ा कर लिया, इतनी बड़ी ढाल खड़ी कर ली कि अब आने दो जिसको भी आना है, जिसको आना है आने दो, आप सबको हजम कर जाएंगे। ये कला है जीवन, धर्म जो है ना, जीवन जीने की कला है। धर्म कोई ऐसी घटना नहीं है कि उतर के आसमान से भगवान घुस जाएंगे भीतर और सब खेल खिलौने करेंगे तुम्हारे, ऐसा कुछ नहीं। भगवान तुम्हारे भीतर बैठे हैं, भगवान सतत जागने का प्रयास करवा रहे हैं तुम्हारे माध्यम से, और तुम्हारा पड़ोसी भी सतत जागृत करने का प्रयास कर रहा है, चाहे गालियां दे रहा हो, चाहे रेवड़ी माट कर रहा, लेकिन जगाने का तो गजब का प्रयास। इस संसार की प्रयोगशाला अगर पूरी देखो ना, पूरी प्रयोगशाला इतना सुंदर सा खेल है जी, जिसका कोई हिसाब नहीं। एक जगह भूल नहीं दिखा सकते आप मुझे। इसलिए मैं तो बहुत बार कहता हूँ ये बात कि अगर इस संसार बनाना पड़े तो मैं ऐसा ही बनाऊं, तुम्हें अगर मुझे बनाना पड़े तो मैं ऐसे ही बनाऊं। जैसे तुम हो बहुत ही बढ़िया हो यार, तुरंत की भर बात नहीं है, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से हो रही है ना, शुरुआत तो यहीं से होगी जहां तुम खड़े हो, उसी अवस्था से होगी ना। बस कला सिखाता हूँ, बताता हूँ तुम्हें, अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो इतना गजब का काम है कि आप सुबह से शाम तक ताजे होंगे और शाम से सवेरे तक ताजे होंगे। जो मुर्दानगी आपके जीवन में से हमेशा के लिए निकले, और मुंह बारे हो, जमाई ले रहे हो, बैठे हो, दूसरे आदमी को भी नींद में ले जाए। अब पाप ही कर रहे हो, दूसरे आदमी को नींद में ले जाए, पाप ही हो रहा है एक तरह से। धन्यवाद। पर बाबा किसी के जीवन में किसी के जीवन में किसी भी तरह का संघर्ष चल रहा है, पर वो क्या प्रेमपूर्ण लाइफ नहीं जी सकता है? वो आपने बताया संघर्ष नहीं चल रहा, जागने का प्रयोग चल रहा है। नहीं, उसके साथ में प्रेमपूर्ण लाइफ को नहीं जिया जा सकता है बाबा चारों तरफ? आपने बोला पॉसिबल नहीं है। संघर्ष के साथ संभव, संघर्ष के साथ जागृत हो सकते हो, प्रेमपूर्ण नहीं हो सकते। जागृति का प्रयोग कर सकते हो। नहीं, लोगों के साथ व्यवहार की बात कर रहा हूँ। लोगों के साथ व्यवहार करो आप, लेकिन जागृति का व्यवहार करो। और कोई व्यवहार होता नहीं, या तो बेहोशी का व्यवहार होता है या होश का व्यवहार। जब होश का व्यवहार करोगे तो प्रेम का व्यवहार अपने आप आएगा।
समझ रहे आप? प्रेम ऐसा नहीं होता है, उसके साथ तो होश जुड़ा होता है। अगर होश के साथ प्रयोग कर रहे हैं तो आपके अंदर प्रेम घटेगा ही, कोई उपाय नहीं। लेकिन व्यवहार में होश होना चाहिए। व्यवहार में तुम प्रेम का नाटक मत करना। हम करते क्या है, व्यवहार में प्रेम का नाटक करते हैं, और प्रेम का नाटक अंत में जाकर संघर्ष में कन्वर्ट हो जाता है। हम प्रेम का नाटक करते हैं असली में व्यवहार में, और व्यवहार में प्रेम का नाटक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और करीब करीब 99% लोग प्रेम का नाटक करते हैं व्यवहार में। प्रेम का व्यवहार कैसे करोगे आप? प्रेम हो जाओगे जब प्रेम का व्यवहार हो। जो तुम हो वही तो करोगे। संघर्ष तो कर सकते हो व्यवहार में, उसमें जागृति डाल सकते हो व्यवहार में, लेकिन प्रेम नहीं डाल सकते। जागृति से फिर प्रेम आएगा। जब जागृति बढ़ेगी, संघर्ष को पचाओगे, जागृति बढ़ेगी, फिर तुम व्यवहार में प्रेम को डालोगे। और वो किसी को जताने नहीं डालोगे, कहने सुनने नहीं डालोगे, उसका तुम मजा लोगे। असली में ये चीजें प्रेम हुआ, ये सारी चीजें हैं, ये किसी से कहने की नहीं है। और साधना में जो मजा आ रहा है, ये भी किसी से कहने का नहीं, ये जीने की बात है, ये किसी को बताने की बात नहीं। वो तो जिसे समझेगा वो अपने आप समझेगा। जब तुम इतने मीठे जीने लगोगे, इतने मीठे जीने लगोगे, तो उसकी खबर तो हो ही जाएगी। तुम अगर कह रहे हो तो फिर तो गड़बड़ है, फिर समझ लो कि तुम्हें प्रेम तो नहीं बता, कुछ और ही बात है। तो तुम जताओगे कि मैं यहाँ प्रेम किया, मैंने उसकी सेवा की। ये सेवा वेवा सब दिखाना है, सब दिखावट है। ये दूसरों को दिखाने का भी एक रस है अहंकार का। अहंकार दूसरों की सेवा करके एक सूक्ष्म रूप से तृप्ति अनुभव करता है अपने भीतर के। सामने वाले ने मुझे ऊपर तो कर दिया, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब तुम किसी की सेवा करते हो, किसी को बचाते हो, तो अधिकतर तो ये होता है कि तुम अपने को बड़ा अनुभव करते हो औरों से, कि देखो ये सब नालायक हैं। ये सारा खेल मट्टी कर्म तुम कर रहे हो, लेकिन कर्म के साथ समझने के लिए सब मट्टी हो जाए, उसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए प्रेम को व्यवहार में मत लाना। सबसे ही कह रहा हूँ, प्रेम का व्यवहार मत करना भूल के, क्योंकि प्रेम के व्यवहार करने में तुम पाखंडी तो हो सकते हो, पक्का मानना पाखंडी हो जाओगे, लेकिन प्रेम ही नहीं हो सकता। अब ये सारे 70-80 साल पति पत्नी पाखंड करते रहते हैं, प्रेम का नाटक ही करना पड़ता है। प्रेम तो होता नहीं, 1 मिनट में तो शांत हो जाता है। तो प्रेम का नाटक करना जो है ना, इस चीज से मैं राजी नहीं हूं। प्रेम का व्यवहार करो, बिल्कुल करो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रेम के व्यवहार का नाटक करो कि इसे समझ में आ जाए कि मैं प्रेम कर रहा हूं। सामने वाले को समझाने की बहुत कोशिश रहती है, एन केन प्रप्रेम, कि इसे समझ में आ जाना चाहिए कि मैं बहुत प्रेम कर रहा हूं। चाहे भीतर से गला दबा रहे, बाहर से समझ में धोखा देना है, और ये पाखंड है, ये आप पक्का मानो। और करीब करीब अपन सब पाखंडी, 99% लोग पाखंडी हैं, ये आप पक्का मानना। क्योंकि प्रेम का स्वाद तो, प्रेम तो आदमी देखो खुद को ही कर सकता। जब किसी दूसरे में तुम अपने को अनुभव करते हो तो ही प्रेम बढ़ सकता है, और तो कोई उपाय नहीं है कि दूसरा और तुम हो तो प्रेम नहीं घटेगा। गुरु शिष्य के बीच में जो प्रेम घटता है, आप आश्चर्य करेंगे, शिष्य गुरु में अपने को अनुभव करता है, और गुरु को खुद में अनुभव करता है, और अपने को गुरु में अनुभव करता है। वहाँ दो नहीं रहते, वहाँ एक हो जाता। प्रेम गली अति साखरी, जामे दो न समा। प्रेम में दो तो होते ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रेम आप खुद से ही कर सकते हो। देखो, मुसीबत पड़ जाए, इतने लोग बैठे हैं, अभी मुसीबत पड़ जाए बड़ी भारी, जान पे आ जाए, तो तुम क्या करोगे? अपनी जान पहले बचाओ, प्रेमियों की बचाओ, तथाकथित प्रेमी बचाओ। क्या करो? सबसे पहले दरवाजा तोड़ के बाहर जाओ। तो प्रेम किसको किया तुमने? प्रेम किसको किया? प्रेम तो खुद को किया तुमने। तो ईमानदार हो,
ईमानदार, भगवान कहते स्वार्थी है, ईमानदार हो। प्रेम की शुरुआत यहाँ से करो। आगे समझ, शरीर को प्रेम करो, इतना प्रेम करो जिसका कोई हिसाब। और प्रेम करने का मैं मतलब क्या कहता हूँ, होश पूर्वक जियो, इसको प्रेम कहता हूँ। तुम शरीर को होश पूर्वक जी रहे हो तो तुम गजब प्रेम कर रहे हो शरीर से। मन को होश पूर्वक जी रहे तो मन से तुम्हारा प्रेम बढ़ गया। आत्मा को होश पूर्वक जी रहे तो आत्मा से प्रेम बढ़ गया। और ऐसी स्थिति हो जाएगी कि तुम प्रेम हो जाओ। तो उल्टे सीधे कर्म मत करो। पाखंड का कोई रोल नहीं है धर्म में। हम सब पाखंड की वजह से धर्म को लंबा किए चले जा रहे हैं। आज से छोड़ो यार, ये नियम बना लो कि प्रेम जो है दूसरे से हो नहीं सकता, कोई उपाय नहीं है दूसरे से। प्रेम तो एक सुगंध है जो तुमसे निकलेगी, उसमें करने का क्या है, वो तो हैपनिंग, वो रोल है। जैसे सांस तुम्हारी चल रही है तुम्हारे भीतर, ऐसे प्रेम भी चलेगा तुम्हारे भीतर। तो उसमें करने जैसा क्या रहेगा, वो तुम्हारा स्वभाव हो जाएगा। अदरवाइज तो ये तथाकथित प्रेम की कहानियां बहुत चलती हैं और सब सवेरे से शाम तक 3-4 बार बदल जाती हैं। कल तुम्हें बड़ी तारीफ करते मिलते तो हम तुमको ही देखते हैं, कभी कभी तुम बड़ी तारीफ करते हो किसी आदमी को, और कभी कभी उसने उल्टा सीधा कुछ कर दिया तो उसे इतनी गाली देते हो प्राण ले तुम्हारे फेवर में नहीं गया तो सब तुम्हारा धराशायी हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है बहुत टू बी ऑनेस्ट, बहुत ईमानदारी से जियो, संघर्ष में जागृति को, प्रेम को मत डालो कि हम प्रेम पूर्ण संघर्ष देखेंगे। और किसी का प्रश्न है? जोड़ के गुरुदेव के चरणों की थोड़ा माइक पास में। गुरुदेव के चरणों की बाबा जी मैं बहुत दिनों से थोड़ा माइक पास में रखो। बाबा जी मैं बहुत दिनों से जानना चाहता हूँ, मैं जैसे ही सोता हूँ तो मुझे तारे दिखने लगते हैं। क्या तारे तारे दिखते? हाँ, दिन हो या रात हो, कमरे के अंदर हो, जैसे ही मैंने आँख बंद की इसकी कोई समस्या नहीं। बहुत लोगों से पूछा है लेकिन निदान नहीं लगती। ऐसे तो कबीर साहब ने एक दोहे में ये बातें कही हैं, जे जागट भीतर हीरा मोती जाही में लगा बजारा। उनने चांद को, सूरज को, इसको उसको, सारे ब्रह्मांड को ये बताया है कि वे तुम्हारे भीतर सब कोई है। बाहर जो जो तुम बाहर देख रहे हो, जो जो तुम बाहर देख रहे हो, असली में वो तुम्हारे भीतर पड़ा सारा का सारा। तो कभी कभी साधना में लोग बागों को एक अतीन्द्रिय खुल जाती है साधना, और एक खास तरह के फोकस में वो अतीन्द्रिय काम करने लगती है। तो निश्चित ही आपकी बात में मानता हूँ तारे दिख सकते हैं, किसी को भी दिख सकते हैं। अगर उसकी अतीन्द्रिय जब थर्ड आई की तरफ ऊर्जा जाती है उसके पहले अतीन्द्रिय अनुभव होना शुरू होते हैं। उन अतीन्द्रिय अनुभवों में एक अनुभव ऐसा हो सकता है कि आपको तारे दिन और रात कभी भी दिख सकते हैं। तो आप जो कह रहे हैं, लेकिन अब एक बात थी कि आपको संतोष होता है जीवन में कि नहीं? अगर आप संतुष्ट हैं
आपको असली में क्या जो होता है उस पर संदेह नहीं आना चाहिए कि ये सच है या झूठ है, इसका संदेह आपको नहीं आना चाहिए। दुनिया को संदेह आए, दुनिया जवाब ना दे पाए, लेकिन आपको संदेह नहीं आना चाहिए। और संदेह अगर आता है तो फिर कल्पना है, और संदेह अगर नहीं आता है तो ऐसा होता है। तारे दिख सकते हैं, और तारे दिखते हैं जो साधारण सी घटना नहीं है कि बहुत ऊपर की अवस्था में जाके आदमी को दिखते हैं। तो उसके प्रति तो तुम जब भी याद करो तो उसके प्रति इतने धन्यवाद से भरो अस्तित्व के प्रति कि उसकी कृपा है, कुछ उसने कृपा की है, इसलिए शायद ऐसा होगा। बैठिए। और किसी का प्रश्न है? बोलो। थोड़ा और आ जाए, थोड़ा माइक पास में। मुझे नहीं पता मैं कैसे पूछूं, क्या कुछ नहीं पता, आप बेहतर जानते हैं। लेकिन मुक्ति क्या है और ज्ञान क्या है, और हम इतने उलझे हुए क्यों हैं? मतलब अंदर अगर आप वो है, पता नहीं मैं क्या पूछना चाहती हूँ। मुक्ति क्या है और ज्ञान क्या है, मतलब क्यों इतने उलझे हैं हर चीज़ में? पापा वो पूछ रहे मुक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, और हम इतने उलझे हुए क्यों हैं? बस ये पूछ रहे। देखो, पहली बात तो ये है कि हम जीवन में हमारी मान्यता और धारणा के वशीभूत होते हैं। एक कहानी उसको कहा करते थे, एक सराय में ऊँटों को रोका गया, वहाँ बांधने के जो बने हुए थे ठिये, उसमें एक ठिया कम पड़ गया, तो सारे ऊँटों को बांध दिया गया। और एक ऊँट को कैसे बांधे, क्योंकि वो साधन नहीं था। उस ऊँट पे बड़ा प्रेम से हाथ घुमा के किसी सियाने ने तरकीब बताई कि चिंता मत कर, तू हाथ से ऐसा व्यवहार कर कि ऊँट को जो पता लगना चाहिए कि तुझे बांध दिया गया। और उसने बड़े प्रेम से ऐसा हाथ कर कर आके और ऊँट को बांध दिया। सवेरे जब वो जाने लगे तो सारे ऊँटों को खोला गया, वो चल दिए। अब वो ऊँट खड़ा रह गया, वो हिले ही नहीं। तो उसने कहा ये ऊँट हिल क्यों नहीं रहा है, क्या हो गया इसे? भाई ये इसलिए हिल नहीं रहा कि इससे ये बोध हो गया कि ये बंधा हो गया, तो तुमने उसे खोला नहीं। तो जिस तरह से तुमने बांधा था उसी तरह से खोलोगे, क्योंकि खोलने तो वहाँ कुछ है नहीं। लेकिन ऊँट को जो पता जरूर होना चाहिए कि ऐसे बंधे हो, तो ऐसे खोल दिया उसे और ऊँट चल दिया। अब ये क्या था? ये जो हमारी मुक्ति और बंधन, मुक्ति भी और बंधन भी, दोनों ही चीजें, ये हमारी मान्यता है, बहुत गहरी मान्यता है। दोनों चीजें मान्यता से ज्यादा नहीं। अब इसके लिए हम जैसे लोग थोड़े प्रयोग बताते हैं कि वो ऊँट जिस ढंग से बंधा था उस ढंग से ही खोला जाए।
इस तरकीब से खोल लो, ऐसी हम तरकीब बताते हैं कि जागृति का प्रयोग करो, जागृति विधि में आप क्या कर्म करते हैं इसका कोई मूल्य नहीं, उसको आप दिमाग से निकाल दो बिल्कुल। वो आपकी मान्यता है, समाज की मान्यता है, और जो भी है वो आपके दिमाग से आप बिल्कुल निकाल। ऐसा मत मानो, ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जो सत्य हो मान्यता के अलावा। ये दुनिया मान्यता से चल रही है, जैसी जिसकी मान्यता हो जाती वैसा वो अपने को अनुभव करने लगता है, और जैसे हम अनुभव करने लगते हैं वैसी जड़ता हमें पकड़ जाती, वैसी बंधन में हम फंस जाते हैं। तो आपको पहले तो ये मान्यता आपके अंदर से निकाल दो कि आप कैसे बंधे हो। आप कहीं नहीं बंधे हो, नैसर्गिक जिंदगी है, आप जो जी रहे हो ठीक जी रहे, नैसर्गिक है वो सब कुछ। तो आप आधी समस्या से हल हो जाएंगे। दूसरी बात, मेरे कहने से और आपके सुनने से ये मसला थोड़ा हल इतनी जल्दी नहीं होगा, तो अब मेरी बात मान लो कि आप आज से ध्यान शुरू कर दो। ध्यान क्या है? कोई तरकीब है कि वो ऊँट को खोल ले। ध्यान जो है आपके बंधे हुए ऊँट को खोल देगा वो अपने आप। मैं कहूँ कि खोल दो, अभी तो इतना भरोसा तो नहीं है आपका कि अभी हाल खोल दो। अगर भरोसा इतना हो किसी को मुझ पर तो वो उसी समय भी खुल सकता है, लेकिन आपको तरकीब बताना पड़ेगी, क्योंकि जड़ता आपने बड़ी लंबे टाइम से बना रखी है, मान्यता बना रखी, लोगों ने आपको देखकर मान्यता बना रखी है, वो इतनी अचेतन में घुस गई है कि आप उसके बाहर जा नहीं पाओ। रात में, दिन में, सोते में, उठते में, बैठते में, और उसी माहौल में रहो और उसी माहौल की याद करो, जियो, तो वो ऐसा होता है। लेकिन रामबाण है ध्यान, ख्याल रखना। ध्यान इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि ध्यान सारी ग्रंथियां खोल देती है। तो आप क्या करो, एक ध्यान शुरू करो, नाद ब्रह्म ध्यान आप शुरू करो। यहाँ सीख लो, कोई बता देगा, आपके बता देंगे स्वामी। नाद ब्रह्म ध्यान उनको बता दो, टेक्निक पूरी, और बिना नागा करना। जैसे दूसरे काम आप बिना नागा करते हो, जैसे लोग पैसा कमाते तो बिना नागा बिल्कुल दुकान पे ऐसे जाते हैं। यार मैं तो ऐसा देखता हूँ कि ध्यानी म्यानी कहीं नहीं लगते, तो अटकते नहीं, ऐसे बैठे रहते हैं लोग दुकान पे सुबह से शाम तक, खनखनाट गिनते रहते हैं, आते रहते हैं। रीढ़ बिल्कुल ढीली नहीं होती, ग्राहक जैसा आप ऐसे हो जाए, ऐसा खेल रहता है, मतलब पूरी ऊर्जा उसी में लगी रहती है उनकी। तो वो उनका खेल है, वो उनकी तपस्या है। वो बेचारे गरीब, कुछ मिलता नहीं है, तपस्या बहुत करते हैं। लेकिन हमें तो तपस्या करनी है इस बंधन को तोड़ने के लिए। तो आपको एक दिन का नागा नहीं होना चाहिए, 6 महीना का ये कोर्स है। 6 महीना का, 6 महीना बाद हम गारंटी लेते हैं कि आपका प्रश्न का निदान निकलेगा। ये बंधन और मुक्ति दोनों भूलोगे। एक तो आप बढ़िया डांस किया करें, बहुत बढ़िया डांस किया करें। डांस मतलब किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। खुद के लिए आप कमरे में बंद हो तो घंटों नाच सकते हो, खुद के लिए नाचना, किसी और के लिए। और एक ध्यान करो, और नाद ब्रह्म ध्यान करो, तो ये सारा खेल आपकी समस्या, आप किसी दिन कहोगे कहाँ मुक्ति, कहाँ बंधन। थोड़ा थोड़ा बांट दो यार। समझ में आई बेटा बात? ठीक। और किसी का प्रश्न है? वो एक प्रश्न और ले लेता हूँ, फिर मैं उठ जाऊंगा। क्या 6:30 बजे? अच्छा, वाइट ड्रॉप करेंगे अभी? आप जितना बैठे 7 बजे। 7 बजे थोड़े बहुत लोग इधर उधर जाके लौट आएंगे। 7 बजे से वाइट ड्रॉप करो। और वाइट ड्रॉप के बाद जो है फिर विसर्जन। जी सेलिब्रेशन करा के थोड़ा उसी में गीत वीत लगा लेना जी। तो या तो अभी अपन थोड़ा रेस्ट ले लें और फिर 6 बजे आ जाएंगे, 7 बजे। 7 बजे वाइट ड्रॉप कर। बाबू मेरा थोड़ा रिक्वेस्ट था, आपका भी प्रश्न मेरे पास नहीं है तो उत्तर है।
3-4 दिन में ना कुछ मामला जमता नहीं है, तो पूरे 7 दिन के 11 दिन के हो या फिर एक बार आप थोड़ा कृपा बरसाएं, 21 दिन का मिस्टिक रोज वाला हो जाए इस आश्रम में या वहाँ, तो फिर मजा आ जाए। सवाल नहीं करूँ। हम जो है महीनों लोगों को बिठाते हैं, ऐसे ही थोड़ी बिठाते हैं, 3 दिन से कुछ होता ही नहीं, इसलिए तो हम महीनों बिठाते हैं। लोग कहते हैं कि हम क्या करते हैं, लेकिन ये 1-2 दिन का खेल है नहीं। 3 दिन आ गए हल्ला गुल्ला मचा के चले गए, तो धारा तो सतत चलना चाहिए। या ऑनेस्ट लोग हो घर में जाकर करें। आपका शायद कोई प्रश्न है? प्रणाम प्रणाम। बाबू, मेरे अंदर एक सवाल चलता है बार बार कि मेरा उद्देश्य क्या है इस धरती पर का, और मुझे क्या करना है। बहुत दिनों से अंदर ये सवाल चलता है। मेरी गर्दन का ट्रेनिंग हो रही है ऐसे। और आप पीछे आइए, वो तो हो पीछे गया, आइए। ऐसे हो गया। यहाँ उधर बैठ जाओ, बैठ। ऐसे देखो तो ये जो प्रश्न है करीब करीब सबके मन में ये प्रश्न आता है। अब इसमें आपने मेरा जोड़ लिया। प्रश्न ऐसा बनता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। प्रश्न इस तरह से बनता है कि जीवन का क्या उद्देश्य, हम क्यों जी रहे हैं, जीवन का आखिर कोई। तुम तो ये पूछ रहे मेरा क्या उद्देश्य, तुम तो हो ही नहीं, तुम्हारा तो भ्रम है कहना, तो मैं कहने ही में ही भ्रम है। असली में प्रश्न करो, भाषा बदलो कि जीवन का क्या उद्देश्य, जीवन क्यों मिला है और जीवन का क्या उद्देश्य, ऐसा प्रश्न होना चाहिए। और उत्तर ये है कि जीवन को आनंदपूर्ण और प्रेमपूर्ण जी लेना हमारा उद्देश्य है। जीवन को आनंदपूर्ण और प्रेमपूर्ण जी लेना जीवन का उद्देश्य। जीवन में ही उद्देश्य को छुपाए हुए, कहीं कुछ नहीं है, कहीं किसी को मिलना नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है, किसी परमात्मा को ढूंढना नहीं है। ये सब परमात्मा एक विधि है। जीवन को ठीक से जीने की कला हमको नहीं आती है, तो जरा तुम्हारा कान ऐसे पकड़ा जाता है, उल्टी तरफ से पकड़ा जाता है, और फिर सीधी बात जब तुम्हें समझ में आ जाएगी, थक जाओगे, तो परमात्मा तो कहीं मिला ही नहीं रहा, तो फिर थकोगे, और थकोगे तो फिर तुम्हें अगर अकल आ गई हो तो फिर कहाँ आओगे, सीधे जीवन पे आ जाओगे। जीवन को जिनने ठीक से होशपूर्वक जी लिया, तो जीवन के जीने में ही जीवन का उद्देश्य छुपा है। उत्तर आपको प्रतिदिन आएगा, प्रतिदिन जीवन ऐसे ऐसे रहस्यों से भरेगा, आपको ऐसे ऐसे खेल खिलाएगा कि आपको रोज मजा आएगा। आपको रोज लगेगा कि जीवन हजारों बार मिले, लाखों बार मिले तो क्या बुराई है। अगर जीने की कला आ जाए तो जीवन, मृत्यु का तो डर ही खत्म हो जाए। कारण क्या होता है कि जो जी लेते हैं वो मृत्यु के पार हो जाए। हम क्यों मौत से डरे हुए हैं? क्योंकि हम जी नहीं रहे, मर रहे। हम जी नहीं रहे। जी रहे होते तो जीने की तमन्ना नहीं बनी रहती। मरने का भय क्यों होता है? मरने का इसलिए आता है कि हम जी नहीं रहे जीवन को ठीक से, मौत से डर के जी रहे। हम जीवन को जी रहे हैं और मौत से डर के जी रहे हैं। अब हम कहते हैं कि आनंदपूर्ण प्रेमपूर्ण जियो, और लोग जी रहे हैं मौत के डर से, मौत का डर भरा हुआ और जीवन को जी रहे हैं। तो जीवन को जब तुम ठीक ठीक जियोगे, ठीक ठीक जियोगे, तो पहली बात तो ये होगी कि मौत का भय गायब हो जाएगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। और मौत का भय जब गायब हो जाएगा तो ये जन्म का, मरण का, ये उपद्रव, ये सब खत्म हो जाएगा।
आपको ये लगेगा कि मैं लाख बार जन्म लूं तो क्या बुराई है। अगर ऐसा जीना हो तो लाख बार जन्म मिलता रहे। कैसा जन्म है? जन्म और वो सब के बदलाहट है और कुछ नहीं, इससे ज्यादा नहीं। मान लीजिए दो ही चीजें झूठी हैं। जिस जीवन को हम जीवन समझ रहे हैं वो झूठा है, और जिस मृत्यु को हम मृत्यु समझ रहे हैं वो भी झूठी है। ये दोनों चीजें झूठी हैं। ऐसा मत समझना कि आप जीवन को जानते हैं मृत्यु को नहीं जानते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीवन भी झूठा है और मृत्यु भी झूठी है, क्योंकि ये दो नहीं है, ये एक ही चीज है। जिस दिन किसी ने जीवन को समझ लिया उस दिन मृत्यु को भी समझ लिया। तो जीवन का उद्देश्य जीने में छुपा है। तो आप जीवन को इतनी मौज से जियो, जितना बन सके उतनी मौज से जियो आज की आज। तो आज ही उद्देश्य हल होने लगेगा इसी वक्त आपका। ये कल के लिए वासा नहीं है, इतना नगद है, इतना नगद काम होता है। जब हम होश पूर्वक जीवन को जीते हैं तो हमारे जीवन में बाहर आने लगती, तुरंत तुरंत स्मृति मात्र से बाहर आने लगती। तो आप ये प्रश्न को तो हटा दो और जीना शुरू करो। और जीने की कला है होश पूर्वक जीने। पहले शरीर को, जो सूत्र सारे मैंने अभी पीछे कहे हैं कि पहले शरीर को जियो, जीवन पे जियो। जितनी क्रिया में होश डालोगे उतना जीना होगा। आप शरीर को उतने जिएंगे, और जितना और होश डालोगे आप प्राण को जिएंगे, फिर विचार को जिएंगे, फिर भाव को जिएंगे, और आप धीरे धीरे करते 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 परमात्मा को जीने लगे। तो आखिरी में मैं कहूँ कि उद्देश्य परमात्मा होने का है, लेकिन जी बात गोल गोल हो जाएगी, बनेगी नहीं बात। क्योंकि मैंने पहला छोर छोड़ दिया और आखिरी की बात कही, और आखिरी की बात तो आखिरी में समझ में आएगी, पहले दिन तो नहीं होगी। हाँ, लेकिन माना कि मूलधन 100 है, ऐसे मान लो परमात्मा। तो कोई गणित हल करते हैं तो माना कि मूलधन 100 ऐसा रखते हैं, यह होगा गणित जी के आजू बाजू घूमते। तो हमारा जीवन माना के अभी मान नहीं है तो मूलधन 100 है। अच्छा है तो माना, सब मानते हैं परमात्मा है, लेकिन पहेली हल नहीं हो रही। मान तो लिया तुमने परमात्मा, लेकिन जाना नहीं। और परमात्मा मानने से नहीं, जीवन को जीने से जाना जाता है। जो जीते हैं वो जान जाते हैं, और जो जानने चलते हैं वो भटक जाते हैं। हम सब जानने चल रहे हैं करीब करीब। हम सत्य को जानना चाहते, तो हम सत्य से बड़े। हम परमात्मा को जानना चाहते, तो मर जाओ तो नहीं जान सकते। हाँ, तुम परमात्मा को जीने लगो इसी वक्त। परमात्मा यानी हवा की बात हो गई, जीवन को जीने लगो। और जैसा जीवन है, अब तुम जीवन में क्या जीवन को मानते हो? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, इसको तुम जीवन जानते हो। इसके अलावा बताओ जीवन का क्या मतलब? जैसा जीवन तुम जानते हो ये जीवन है नहीं। ये तो जीवन को उलझाने का एक प्रकृति ने आयोजन किया है कि जब तक तुम ठीक जीवन ना जियो तब तक इन भ्रमों से जीते रहो। तो काम के भ्रम से जियो, क्रोध के भ्रम से जियो, लोभ के से जियो, मोह के से जियो, मत्सर के जी भ्रम से जीने का प्रकृति ने खेल रचाया। वो कबीर ने एक आध बार गोविंद में कहा है कि भगवान ने तो सीधा भेज दिया तुम्हें यहाँ, फिर गुरु ही निकालता है, युक्ति वो बताता है। बाकी तो काम, क्रोध, लोभ, मोह ये जीवन समझ में आता। जैसे परमात्मा के यहाँ से तुम आए हो, ये सब चीजें लेके आए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये एक भटकाव है पूरा का पूरा। उसको हमने जीवन समझ लिया। फिर बीच में गुरु आता, वो कहता है ये जीवन जीवन नहीं। काम को जीवन मत समझो, क्रोध को जीवन मत समझो, लोभ को मत समझो, मोह को, ये जीवन है ही नहीं। अब जो चीज है ही नहीं उससे क्या लड़ना? उससे क्या लड़ोगे? जो है ही नहीं, जीवन का रोल ही नहीं है, वो भ्रम है। काम भी भ्रम है, क्रोध भी भ्रम है, लोभ भी, ये तो प्रकृति का ड्रामा है, प्रकृति ने पर्दा डाल दिया। आप जीवन को जियो, और जीने के लिए होश की जरूरत है। जीवन को जिया जाता है प्रेम पूर्ण। प्रेम किसी से नहीं, प्रेम पूर्ण। प्रेम पूर्ण होकर जियो। अपने जीवन को इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो तो भर जाओ प्रेम से।
इतने प्रेम से भरो, एक एक नस नस को प्रेम करो, शरीर मन आत्मा सबको प्रेम करो। कोई चीज व्यर्थ नहीं है इस जगत में, सिर्फ और सिर्फ हम प्रेम पूर्ण होना चाहिए। प्रेम पूर्ण हो गए तो तुम होशपूर्ण तो हो, ये पक्का। होशपूर्ण हो गए तो प्रेम पूर्ण। तो जीवन का उद्देश्य आपको समझ में आ गया। लेकिन एक सूत्र समझ लेना कि जीवन का उद्देश्य जीवन में ही छुपा हुआ, जीवन के बाहर नहीं आई समझ? आ गई हो तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ परमात्मा। मैं जब आपसे मिली हूँ तब से तो मैं थोड़ा अरे मतलब तुम तो जीने लगी। मजा करो, मजा, ये बातें ही मत करो कोई। जितना बन सके उतना मजा करो, खुद के साथ मजा करो। बाकी किंवदंतियों में उलझो ही। इतना सुंदर है सब कुछ, आप जैसे हो गजब हो। बोले तो गजब दिखते हो, इसका तो ऐसा तुम मानते नहीं तो मैं क्या करूँ? आज की बात मानने लगूंगी।